नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जी हां, बिल्कुल। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर हम पहुंचेंगे और जमीनी स्तर से जुड़े हुए खबरों को करेंगे दिखाने का प्रयास। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो अपने देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। हम हमारे दर्शकों को अपना परिचय आप दीजिए। मैं राजेश यादव हूँ और जो कस्बा ख़त्म हो गई है उसका राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता था। अब इस समय लोहिया ट्रस्ट का तो ट्रस्टी है, आगे जब कार्यकारिणी बनेगी तब देखा जाएगा। मैं बहुत ही बड़ी संस्था है समाजवादी लोहिया ट्रस्ट, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। नगर निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर निकाय चुनाव आज की अखबारों की प्रथम पंक्ति से ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी डर गई हो और इनको टालने की कोशिश कर रही है। मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि जब जब ऐसा होता है तो जनता की आवाज़ मतपेटियों पे तुरंत निकल आती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होड़ समाजवादी पार्टी के टिकट की है। हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि जीतने वाले हर प्रत्याशी को सम्मानपूर्वक आदर भी दिया जाएगा, सहयोग भी किया जाएगा। सहयोग का मतलब उनके हर मुद्दे को अच्छे ढंग से हम ऊपर उठाएंगे और हम नगर निगम की उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मेयर की सीटों पर हम जीतेंगे और पिछली बार भी जीते थे। लखनऊ में सपा का मेयर कोई बनता है तो क्या कार्यशैली होगा उनका आने वाले समय में? लखनऊ से अगर कोई मेयर बनता है तो भाजपा द्वारा किए गए ये गड्ढा मुक्त का नारा जो कि खोखला है, आज आप देख लीजिए, चाहे राजाजीपुरम हो चाहे पुराना लखनऊ हो, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। और किस तरीके से पानी भराव की समस्या, किस तरीके से कब्जे की समस्या यहाँ पर आ गई है, उसको ख़त्म करने में ये सरकार और ये हमारे जो नगर निगम की अध्यक्षा है पूरी तरीके से असफल नहीं है। इसका जवाब बहुत जल्दी लखनऊ की जनता देगी। अरबों रुपए से ज़्यादा नगर निगम और जल विभाग को मिला। उन अरबों रुपए से क्या कुछ कार्य हो रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? अरबों रुपये जो मिला उसका जवाब मीडिया पूरा देख रही है, किस तरीके से बंटर बांध की जा रही है और किन किन ठेकेदारों को ये ठेका दिया जा रहा है, ये नाम छुपे नहीं है। अगर पैसा जैसा था वैसे लगा दिया जाता तो लखनऊ की तस्वीर बदल जाती, लेकिन पैसे की बंदर बांट हो रही है और ये बहुत ही दुखदाई है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूँ, वो तो आध्यात्मिक गुरु हैं, कि वो इस पर अंकुश लगाएं। और जो मेरे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा था कि हम कहीं भी दिक्कत होगी आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। सर, इस सरकार में कोई चीज़ के कार्य नज़र आ रहे हैं? ये केवल घोषणा करते हैं और घोषणा कागजों पे होती है और कार्य कोई नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जो हमारा आगरा एक्सप्रेस वे है, जितना बना था उतना का उतना रह गया। आसपास जो कई प्रोजेक्ट थे वो नहीं इन्होंने पूरे किए। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी हाल है। आप कोई घोषणा करते तो आप ज़मीन पर उतार के दिखाइए। अभी तक आपकी भर्ती घोटाला आपने देखा, किस तरीके से नौजवान परेशान है, सड़कों पे उतरना चाहता है, सबको अपनी पेट की पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार केवल अपनी सरकार की प्रशंसा कर रही है। गड्ढा मुक्त आपको लग रहा है कि लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो चुका है? मैंने कहा नहीं, गड्ढा मुक्त का मतलब ही है गड्ढा युक्त, क्योंकि उनके ये कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया, इस मीन्स इनको पता है कि सब गड्ढा युक्त है। अब ये किसकी गलती है, ये सरकार को तय करना है, सरकार के मुखिया को तय करना है। वो एक अच्छे इंसान है, मैं तो ये कहूँगा कि उनको तुरंत अपने, एक धार्मिक गुरु है, उनको तुरंत इस पर कदम लेना चाहिए। जैसा कि शिवपाल सिंह ने कहा
कि हम सब सर, एक योगी जी ने एक बात कही थी कि आतंक जो है वो कम कर देंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से उन्होंने आतंक कम करने का संकल्प लिया था। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा था और किया भी सही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बुलडोजर चलाने का स्थान उन्होंने तय किया। बड़े बड़े नेताओं पर जहाँ बुलडोजर चलना चाहिए उस तरह बुलडोजर ने राह नहीं दी। ये पक्षपात देखने में अजीबोगरीब लगता है। वो तो एक बड़े अच्छे नेता भी हैं और साधु भी हैं, मैं उससे उपेक्षा करता हूँ। मुझको तो लगता है कि अभी भी किसानों की जमीन पे कब्जा हो रहा है मैं लगातार। वही तो कह रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं, विरोधियों पे की ज़मीनों पे कब्जा, और जो उनके पक्ष के लोग हैं उन पर कुछ भी नहीं होना है। सब तरफ से कब्जा ही कब्जा है। सर, जनता सपा को आने वाले समय में क्यों चुने? कोई 3 काम बताइए जो सपा का बढ़िया काम रहा हो। मैं 3 काम नहीं, एक ही काम में बात समाप्त करता हूँ। सपा ने जो कहा वो किया और रिकॉर्ड समय के अंदर किया। क्या जो एक्सप्रेस वे बना है ये उतने समय बन सकता था? सरकार के पहले उन्होंने इस एक्सप्रेस वे को आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी तरीके से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में रोडों का सुधार किया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने रिकॉर्ड समय के अंदर पूरी उत्तर प्रदेश की रोडों को चमका दिया। चाहे हरदोई की रोड हो, चाहे फर्रुखाबाद की रोड हो, उन्होंने सबको चमका दिया। कथनी और करनी में हमारा नेता और हमारे नेता के भतीजे दोनों लोगों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों के नेताओं की भरपूर प्रशंसा करता हूं और मैं माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व पर अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। मुझे गर्व है शिवपाल सिंह यादव पे कि उन्होंने अखिलेश यादव जैसा भतीजा पाया। सर, लास्ट सवाल हमारा ये होगा कि यदि भविष्य में सरकार सपा की बनती है तो क्या समाजवादी पेंशन जैसे सेवाओं को फिर उपलब्ध करवाएगी? जितनी भी पूर्व हमारी घोषणाएं थी वो 100% जमीन पे आएंगी और बल्कि उससे कुछ बढ़ के आएंगी। हमारे नेता, दोनों नेता चचा भतीजे, इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये ज़मीन से जुड़े हैं, ये जानते हैं कि किस समय खेत में पानी लगता है और पानी लगाते समय किसान कितना परेशान होता है। चारों तरफ जानवर ही जानवर हैं जो पूरा खेत ख़त्म कर देते हैं। ये तो योगी जी ने एक अजीबोगरीब अंदाज में किसानों को फंसाने का काम। हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आगामी जो नगर निगम का चुनाव है ये एक तरीके से टेलर है लोकसभा का। इसमें आप पूरी तरीके से जुट जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं पे कब्जा करें।